बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफाजत में रखे। सबको ईद मुबारक। आज मैं आपके साथ चिकन कोफ्ता की रेसिपी शेयर करूंगी। तो चलें शुरू करते हैं। आधा किलो चिकन, इसको बोनलेस लिया है हमने। ये देखिए छोटे छोटे क्यूब, इसको हम चॉपर में चॉप करेंगे। एक मीडियम साइज़ का प्याज, 3 इंच का टुकड़ा अदरक का, 8 से 10 जवे लहसुन के, 8 सब्ज़ मिर्चें हैं, सफ़ेद ज़ीरा है आधा चम्मच नमक है और आधा चाय का चम्मच हमने गरम मसाला लिया है। तो चले शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चॉपर में हम चिकन को डालेंगे। ये बहुत ही मज़े के और बहुत ही आसान है। जिनके पास चॉपर नहीं है वो मतलब किसी तरह उनको सही लगता है वो उस तरह पीस लें। प्याज डालेंगे, अदरक लहसुन टमाटर और ये सब्ज़ मिर्चें वगैरह सब कुछ डाल देंगे। नमक, गरम मसाला, ज़ीरा चॉप करेंगे। चॉप हो चुका है। एक अंडा फेंट के इसमें डाल देंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे। ऑयल लगा के हम इनके कोफ्ते बना लेंगे। कोफ्तों की शेप बनाएंगे। जितना आपको अच्छा लगता है आप उस हिसाब से बना लें, छोटा बड़ा। इसी तरह हम सारे बना लेंगे। कोफ्ते हमारे तैयार हो चुके हैं। चलें फ्राई करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पैन में हम ऑयल डालेंगे। इनको हम शैलो फ्राई करेंगे, हमने डीप फ्राई नहीं करना। फ्लेम मैंने मीडियम रखी है। 1 बाय 1 इनमें डाल देंगे। पलट देंगे इनको ताकि अच्छी तरह पक जाएं। ये देखिए माशाल्लाह से सारे हमारे फ्राई हो चुके हैं। निकाल लेंगे। फ्लेम मैंने दम वाली रखी थी ताकि अच्छी तरह अंदर तक पक जाए। ग्रेवी बनाने के लिए चीज़ों की ज़रूरत है। प्याज एक, 8 से 10 जवे लहसुन के, 2 टमाटर, 8 सब्ज़ मिर्चें, हल्दी आधा चाय का चम्मच, नमक 1 चम्मच, काली मिर्च आधा चाय का चम्मच, अदरक 1 चम्मच, ऑयल पकाने के लिए, दही 1 कटोरी, गरम मसाला आधा चाय का चम्मच। तो चलिए शुरू करते हैं। प्याज और लहसुन और टमाटर को हम बॉईल कर लेंगे और इनका पेस्ट बना लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पैन में हम ऑयल डालेंगे। फ्लेम मैंने मीडियम रखी है। पेस्ट जो बनाया था उसी में मैंने मिर्चें भी ग्राइंड कर ली हैं, ये हम इसमें डाल देंगे। दो मिनट के लिए हम इसको फ्राई करेंगे। हल्दी डालेंगे। ये बहुत ही मज़े का बनता है और इसकी ग्रेवी देखिए माशाल्लाह से कितनी अच्छी बन रही है। नमक, अदरक का पेस्ट डालेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए 3 से 4 मिनट मैंने इसको पकाया है। अब हम इसमें दही डाल देंगे फेंट के। मिक्स करेंगे। काली मिर्च का पाउडर डालेंगे।
अब हम इसमें 1 बाय 1 कोफ्ते रख देंगे। कोफ्ते हमारे बिल्कुल भी टूटेंगे नहीं। अगर आप फ्रीज़ करना चाहते हैं तो ये फ्रीज़ भी हो सकते हैं, ऐसे ही हम फ्राई करके इनको फ्रीज़ कर लेंगे और जब आपके गेस्ट आएँ या जब खाने को दिल करे तो आप निकाल के पका सकते हैं। फ्लेम हम दम वाली कर देंगे और इसको 10 मिनट के लिए हम दम पे रखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10 मिनट हो चुके हैं और माशाल्लाह से कोफ्ते हमारे पक चुके हैं। एक दफ़ा मैंने दरमियान में इसको हिलाया है। गरम मसाला और ज़ीरा डालेंगे। मिक्स कर लेंगे और अब इसको हम डिश आउट करेंगे। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है माशाल्लाह से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए माशाल्लाह कितने अच्छे बने और इसकी ग्रेवी देखिए कितनी अच्छी बनी है और माशाल्लाह से इसका जायका भी इतना ही अच्छा है। आप सब मतलब कि जितने भी आपने पहले कोफ्ते खाए होंगे ना, आप उनको भूल जाएंगे। ये देखिए माशाल्लाह से कितने अच्छे बने हैं हमारे कोफ्ते। और आप इसको ट्राई कीजिए मेरी इस डिश को, और लाइक और शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, सब्सक्राइब करें और इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ मैं हाज़िर होंगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।